मैं तुमसे बात करना चाहती लगवाऊंगी और मैं उन भैया से अच्छा संपर्क है। गीता जी। मुलाकात कहाँ हुई थी? सर आगरा। तो आधार कार्ड लेने के बाद उसके बाद फिर वो उसने मेरे साथ नशा फंसा ऐसे सर। 50 लाख जी उस समय अच्छा। आप तो उनका एक जीजा था। जी उसके गांव उसका एड्रेस कौन सा है? और सर से मिले थे सर। जी सर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड में चलते हैं, जिसे एक शब्द में बोला जाए तो फ्रॉड। कभी ऐसा होता है, एक फोन कॉल आती है और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आपका दोस्त बनकर आपसे बात करता है कुछ दिन के लिए और आपका अकाउंट पूरा खाली कर देता है। ऐसी ही एक घटना जो घटित हुई है एक ऐसे व्यक्ति के साथ, वो एक स्टूडेंट लाइफ जी रहा है बच्चा, लेकिन परिवार ने सबने मिलकर किस तरीके से व्यवस्थित करके और पैसे जोड़ के एक दो नहीं 15 लाख रुपए का हर्जाना भरा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कहानी की जहां एक लड़की पूरा रैकेट चलाती है और एक नहीं, उसमें 8 से 10 लड़कियां शामिल हैं, 10 से 12 लड़के हैं। पूरा एक टीम है जो धीरे धीरे किस तरीके से काम करते हैं, धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरह फंसाते हैं युवाओं को, और फिर उसके साथ किस तरीके से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का काम करते हैं। ऐसा ही नहीं, इसमें अगर कोई शामिल भी होता है, परिवार का कोई भी सदस्य गलत शब्द भी प्रयोग करता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो मुलाकात करिएगा आज एक ऐसे शख्स से, दिलीप कुमार। तो दिलीप, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अच्छा, आप पहले हमें एक बात बताएंगे। जी सर। जैसे आपका परिचय है, जो आपका नाम है सर दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, अच्छा यही आपका डॉक्यूमेंट्स में है? जी सर। तो आपकी जो मुलाकात हुई वो जी किस सर। तरीके से हुई थी? सर एक बार मोबाइल मोबाइल पर कॉल आई। अच्छा, मोबाइल पे जो कॉल आई तो नंबर आपका पहुंचा होगा कैसे भी? जी सर, ऐसे हुआ कि उसमें मैंने सीआईएसएफ के कागज जमा किए थे सर, उसके थ्रू पहुंचा। अच्छा, तो सर सीआईएसएफ के कागज मतलब जॉब के लिए जमा किए गए थे? जी सर। वो भी किसी के द्वारा किए गए या फिर? सर किसी के ही द्वारा। अच्छा, तो फिर जैसे उस लड़की का पहले आपके पास कॉल आया, जी सर। कितने समय पहले लगभग? लगभग सर हो गए 5 6 7 महीने करीब। 5 से 7 महीने हो गए लगभग आपको। अच्छा, तो जैसे उसका जब कॉल आया आपके पास तो उसने आपसे बात करी, तो मतलब क्या पहले बोला? जी सर, ये बोल रही थी कि मैं अब बात ऐसे ही बोला कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, और ऐसे ही सर बोला। फिर मैं बोला दीदी ऐसे मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर ऐसे ही बात चलती रही सर। तो उसने फिर बाद में ऐसी बात, फिर लगभग 15 20 दिन बाद कॉल आया। फिर उसके बाद ऐसे बोला कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगी और मैं उन भैया से अच्छा संपर्क है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे सर हुई बात। अच्छा, मतलब ये पहले बोला मैं नौकरी लगवाऊंगी। हाँ। अच्छा, आप जरा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर जब नौकरी की बात होने लगी, नौकरी जी सर। लगवानी, तो उसके बाद आपके कांटेक्ट में लगातार वो बनी रही। जी सर। वैसे उसने कुछ अपना एड्रेस बताया? नहीं सर। अच्छा, कोई एग्जैक्ट नहीं बताया? नहीं। तो फिर आप जो बात करते थे आज ऐसे नॉर्मली बिना एड्रेस के बिना नाम के ऐसी बात करते रहे? जी सर। तो नाम वगैरह कुछ? नाम सर उसका नाम गीता है। गीता? जी सर। अच्छा, गीता नाम से आपसे बात की गई। जी सर। तो लगभग कितने समय तक आपसे लगातार कांटेक्ट में बनी रही? सर लगभग 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने। अच्छा, उसके बाद आप लोगों की मुलाकात हुई? जी सर, एक बार मुलाकात हुई तो उसने एक फ़ोटो सर खींच लिया था, उसी से। तो मुलाकात कहाँ हुई थी? सर आगरा। आगरा? मतलब कहीं घूमने गए थे या फिर किसी काम नहीं से? सर, पेपर देने एसएससी। अच्छा, ऐसी जगह पेपर देने गए थे जी तो सर। वहाँ आपसे मुलाकात हुई। हाँ, उसका भी पेपर था या उसने सिर्फ तुमसे उसने मिलने आई ये थी? बोला सर मेरा भी पेपर है। अच्छा, उसका भी पेपर। जी सर। तो वहाँ फोटो वगैरह लिया तो आपके साथ मतलब कहीं पब्लिक प्लेस में लिया होगा? जी सर। चलिए। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लीजिए पब्लिक में हम फोटो लेने के बाद जी सर। उसके पास आपका पूरा डाटा पहले से मौजूद था? जी सर, ऐसा हुआ कि डाटा तो उसके पास नहीं था। फिर उसने आधार कार्ड मेरे से उसके थ्रू जो सीआईएसएफ में लग रहा था, उन्होंने से बोला कि मैं ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला है कि मुझे आधार कार्ड दे दीजिए। अच्छा, जो लड़का जॉब लगाने की बोल रहा था जी उसने सर। आधार कार्ड ले लिया था? जी सर। तो आधार कार्ड लेने के बाद
उसके बाद फिर वो उसने फिर क्या एक्शन लिया? सर उसने उसके बाद एक्शन ये लिया कि उसने मेरे ऊपर रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट? जी सर। अच्छा, रिपोर्ट में क्या लिखवाया आपका? सर उसने लिखवाया कि इसने मेरे साथ नशा पता ऐसे सर ऐसे तमाम बातें लिखवा के और हाँ। मेरे ऊपर उसने बलात्कार का केस लगवा दिया। लगवा दिए। हाँ अच्छा, जैसे मान लीजिए आप जब आए थे उसके पास मिलने के लिए या फिर गए थे, किसी का मतलब कोई काम था या ऐसे ही गए थे? जी सर, ऐसा था कि एक मोबाइल था उसके पास, हुँ। वो मैंने संभलवा के उसे दिया। अच्छा। उसके थ्रू उससे सर मेरे रुपए थे, इसलिए मैं उससे लेने गया था। उसी टाइम उसने मुझे पकड़वा दिया। पुलिस से पकड़वा दिया जी था। सर। तो कोई डिमांड रखी आपसे या फिर? जी सर, डिमांड रखी थी 50 लाख रुपए की। 50 लाख? जी सर। उस समय या फिर बाद में? सर उसी समय। 50 लाख की? जी सर। 50 लाख की डिमांड रखी। जी सर। तो फिर लगभग ये सिलसिला कितने समय तक चला? सर लगभग 2 महीने का। 2 महीने। अच्छा, आपने केस किया, उसने केस किया था आपके ऊपर? जी सर। तो उसमें मतलब जैसे कोर्ट से हायरिंग वगैरह हुई होगी, जी सर। तो वकील वगैरह से संपर्क करके फिर जी सर। मतलब किस तरह से भी पूरा ये मामला आपने खत्म कर पाया? सर हमें सीओ ऑफिस से कॉल आया, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि सर तुम्हारे ऊपर केस हो रखा है। हुँ। तो हमने भैया से बोला ऐसे ऐसे बात है, तो सर हम सीओ ऑफिस में बात की, तो वहाँ से मामला वहाँ से खत्म हुआ सर। फिर उस ऐसे ही फिर सर उसके बाद हमने ऐसे ही मामला खत्म किया। अच्छा, तो जैसे मतलब पैसों की जो माँग रखी, जी सर। तो सीओ ऑफिस से ये माँग आई थी या फिर लड़की से नहीं सीधे? नहीं सर, लड़की की थी। लड़की के थ्रू आई थी। जी सर। अच्छा, लास्ट में कितने रुपए में आपका मामला ये खत्म हुआ? सर 15 लाख। 15 लाख में? जी सर। अच्छा, इससे जैसे मान लो आपके पास सिर्फ़ उस लड़की की कॉल आती थी और भी कोई ऐसे लिंक में उसके लोग थे जो तुमसे कॉल करते थे? पैसे के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए? जी सर, उसका एक जीजा था। जीजा था, मतलब हाँ। रियल था या ऐसे ही फेक था? एक ही था सर वो। अच्छा। और उसका एक कोई और उसका भाई भी था सर। हुँ। ऐसे कई लोग हैं उसमें सर। अच्छा, कई लोग शामिल थे। जी सर। अच्छा, तुम्हें जैसे जब पैसे तुम पे लगे तो उसके बाद तुमने देखा कि पता चला कि मतलब इसमें कितने लोग शामिल हैं, क्या है? तुम्हें ये कब पता चला? सर हमें लास्ट में पता चला है जब उसके गाँव में जाके उसके थ्रू, जब उसके गाँव गाँव। उसका एड्रेस कौन-सा है? सर रसूलपुर। रसूलपुर। हाँ। कहाँ पड़ता है ये? ये बुलंदशहर के पास है सर। बुलंदशहर के पास। जी सर। अच्छा, तो मतलब रसूलपुर जाके तब तुम्हें पता चला। हाँ कि इसका ये मामला है। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए वहाँ जब आप गए तो वहाँ उसके घर पे कोई मिला आपसे, मुलाकात हुई सर किसी? उसकी माता मिली थी और पिता मिले थे सर। उन्होंने बोला कि हमारी लड़की नहीं है। हमारी लड़की नहीं है। हाँ जी सर। तो ऐसा तो नहीं गलत एड्रेस दे रखा हो आपको? नहीं नहीं सर, गलत नहीं। ऐसा था, वो उससे परेशान हो रखे थे पहले से ही। अच्छा, पहले से मतलब पहले से ही उससे मतलब केस वगैरह थे उस पे पहले से? हाँ जी सर। तो तुम्हें पहले पता नहीं था इन चीज़ों का? जी सर। चलिए, तो आपने जैसे पैसा दिया उसे बाई अकाउंट दिया या फिर सर अकाउंट में डाले हैं। अकाउंट में डाला? जी सर। तो उस पे आपने फिर कोई दोबारा कोई केस नहीं किया कि मतलब इस तरह से ये फ्रॉड करके मेरे साथ पैसे ले गई? नहीं सर, फिर हमने कोई इसलिए नहीं उठाया सर कि पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में फिर पढ़ाई बेकार होती सर, इसलिए हमने कोई केस नहीं किया। फिर इस चीज़ से दूर हो गए? दूर दूर हो गए बिल्कुल। चलिए, ठीक है दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे ये समझेगी कि किस तरीके से आप लोगों को गुमराह किया जाता है, एक फ़ोन कॉल, कुछ समय के लिए तुमसे बातचीत करके, और फिर किस तरह से तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं और तुम्हें लूटा जाता है। और आज ये तो है कि चलो ठीक है, हर चीज़ में सक्षम होके इस व्यक्ति ने अपना जो भी बचाव करने का जो कार्य किया वो किया। लेकिन अगर देखा जाए कि यदि यही प्रक्रिया किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होती जो नॉर्मली ज़िंदगी जी रहा होता तो शायद वो आत्महत्या कर सकता। तो आगे मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे फ्रॉडों से बचने का बस एक ही कार्य है कि अननोन जो नंबर हों या अननोन ऐसे व्यक्तियों से जब कॉल आए, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है या कोई भी है, वो आपसे अगर बात करता है, वीडियो कॉल करता है या कोई भी कॉल करता है, तो आप उससे ज़्यादा संपर्क ना रखें, बात ना करें। क्योंकि इससे क्या है कि उन्हें मौका मिलता है और वो मौका धीरे-धीरे आप पर हावी होने लगते हैं वो लोग, और फिर अंत समय ऐसा आता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब तो होते ही हैं, लेकिन साथ के साथ परिवार को और आपको जो हानि झेलनी पड़ती है, वो आप जीता जागता एक एग्ज़ाम्पल देख चुके हैं। और हम आगे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।